बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा लास्ट का लेक्चर था वो भी मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की थी। सो आज जो है उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलेंगे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, अब जो तो स्टूडेंट्स हमारे साथ चल रहे हैं जिनको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या डिराइव किया था और कैसे डेरिवेशन की थी, उन्हें पता होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बेसिकली एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया था। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें हम लोग जो है अपनी टोटल डिस्टेंस कवर्ड को फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से किसी भी फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए, दैट इज़ इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की जो है वो इक्वेशंस डिराइव हो सकती हैं। हमारे केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है दैट इज़ इन द यूनिफॉर्म मोशन हैविंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी पॉइंट तक मूव करेगा तो उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज़ एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पर आप जो ब्लू शेडेड पोर्शन देख सकते हैं दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। एंड ये हमारे पास किसके इक्वल है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये जो लाइन है, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना है कि ए और बी जो लाइन है, पर्पल लाइन, इसका हमें सिंपली स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। बट अगर हमें जो है वो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए हमें ये जो तमाम शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमने ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना हो तो जो भी शेप्स होती हैं बॉडी की या ग्राफ की, उसकी मोशन की, उसको यूज़ करते हुए हम अपनी डिफरेंट डेरिवेशंस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप शेडेड पोर्शन को यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके की शेप बन रही है कि अगर मैं इसे डिवाइड कर लूँ, लाइक ये जो अपर पोर्शन है दैट इज़ बेसिकली ट्रायंगल, ये जो पार्ट है दिस इज़ ट्रायंगल, और जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज़ रेक्टेंगल। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक हमें ये बात पता चल गई कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट है दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ऊपर जो है हमारे पास ट्रायंगल बन रही है और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल है। इसका मतलब हम इन रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और देन उनका सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे रफली ड्रॉ भी करके दिखाऊं तो ये जो हमारे पास गिवन शेप है वो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके कन्वर्ट करेंगे जो शेप्स के फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं। अगर मैं इसे यहाँ से ऐसे कन्वर्ट कर दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी यहाँ पर ट्रायंगल और डिनोमिनेटर में बन जाएगी मेरे पास रेक्टेंगल। ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला है, हमारे पास ट्रायंगल का भी फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का। हम क्या करेंगे, अलग अलग इन दोनों के एरियाज को फाइंड आउट कर लेंगे। पहले रेक्टेंगल एंड देन ट्रायंगल का एरियाज को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इन दोनों के एरियाज को सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया कवर्ड जो है वो निकल आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम चलते हैं और मूव करते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। जैसे कि हमें पता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू, उसको हमने डिनोट किया है एस के साथ। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको डिटेल्ड भी समझा दिया है। दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी है यहाँ पर? ए बी सी, देख रहे हैं आप ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल कौन सी है हमारे पास? ओ ए सी डी।
तो यहाँ पर आ जाएगा OACD। क्लियर। जो ट्रायंगल बन रही है हमारे पास दैट इज ABC और जो रेक्टेंगल बन रही है दैट इज OACD। क्लियर हो गया यहाँ तक। सो अगर हम इन दोनों एरियाज का सम कर लेंगे तो ही हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकलेगा। सो अब हमें क्या करना है कि अलग अलग जो है वो इनके एरियाज को फाइंड आउट करना है। सो पहले हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सी है हमारे पास, OACD, किसके इक्वल है। जैसे कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल होती है तो हम क्या करते हैं, दिस इज द बेस एंड दिस इज हाइट। तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हमें पता है कि एरिया किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, अगर हम ये अपनी इस ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास बेस क्या है, ये वाली चीज़, ठीक है। सो दिस इज बेस। सो ये किसके इक्वल है, OD। सो ये आ जाएगा हमारे पास, बेस क्या थी हमारे पास, OD। सो OD मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाइट क्या है यहाँ पर हमारे पास, CD। सो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है दिस इज हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय CD। सो हमें पता है कि OD किसके इक्वल है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं OD इज इक्वल्स टू टाइम, टाइम के इक्वल है। सो इसे हमने रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई बाय किसके साथ था ये, CD। सो CD जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है वो O पोजीशन से लेकर कहाँ तक मूव किया, इनिशियल पॉइंट तक। सो हमारे पास CD की वैल्यू क्या आ गई, VI, ठीक है। सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे साइड पे मेंशन भी कर देती हूँ कि OD इज इक्वल्स टू T एंड CD इज इक्वल्स टू VI, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है। सो इसका मतलब CD जो है हमारे पास किसके इक्वल है, VI, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के, ठीक है। सो यहाँ से जो है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला है और इसे हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर। सो अब जो है हमें जो नेक्स्ट फाइंड आउट करना है दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सो यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो ये हमारे पास गिवन ट्रायंगल थी ABC, ठीक है। सो ट्रायंगल की हमें पता है कि हमारे पास बेस क्या होती है, ये वाली चीज़, ठीक है। सो ये वाली चीज़ जो मैंने हाईलाइट किया दैट इज इक्वल्स टू बेस। सो बेस किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, AC के, AC के। और AC किसके इक्वल है, ये जो पूरी साइड है ये किसके इक्वल, आप देख सकते हैं यहाँ पर OD के इक्वल है, जो कि इक्वल है टाइम के। सो OD इज इक्वल्स टू टाइम। सो इनडायरेक्टली हमारे पास जो बेस है यानी कि AC है उसकी क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, T टाइम के इक्वल है। सो इसी तरीके से अब जो है हमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर जो हाइट है दैट इज BC। सो BC किसके इक्वल है, BC इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में तो उसमें मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि BC की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो BC जैसे कि हमें पता था कि किसके इक्वल था, स्लोप के, स्लोप यानी कि A के इक्वल था एक्सेलरेशन, ठीक है। सो A इज इक्वल्स टू BC ओवर AC, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसे डिस्कस किया था, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया था वो क्या था कि A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। जब हमने फाइंड आउट करना हो तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि इस लाइन का स्लोप ले लेते हैं और जो किसके इक्वल था, BC ओवर AC के। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास BC ओवर AC। सो यहाँ से जो है हमें BC की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। सो AC हमारे पास इसकी वैल्यू अवेलेबल है, AC की हमारे पास क्या वैल्यू है, T की। सो AC को हम रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में T के साथ, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर इसकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। A वॉज बेसिकली इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय AC,
ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास एंगल बन रही थी कुछ इस टाइप की, ठीक है। सो ये लाइन ए थी, ये लाइन बी थी, ठीक है। सो हमने जो है वो इसका स्लोप फाइंड आउट करा था, तो ये किसके इक्वल होता है, साइड बी सी डिवाइडेड बाय साइड ए सी, ठीक है। सो बी सी जो है हमें यहाँ से फाइंड आउट करना था, लेकिन ए सी की वैल्यू हमें पता है कि जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया लास्ट में भी कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं यहाँ से किसके इक्वल है, टी के। सो इसे जो है हम रिप्लेस कर देते हैं विद टी, ठीक है। सो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बी सी की। सो ये जो टी है ये बेसिकली इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ। सो ये क्या था बेसिकली ए ओवर बी सी ओवर टी। सो यहाँ से हमारे पास बी सी की क्या वैल्यू आ गई, ए टी, ठीक हो गया यहाँ तक। सो यहाँ से हमारे पास निकल आई बी सी की भी वैल्यू, और अब बी सी की वैल्यू को हमने कहाँ रिप्लेस करना है, यहाँ पर। सो बी सी की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ए टी। तो बी सी की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, और ए सी की वैल्यू यानी कि हाइट की भी वैल्यू हमारे पास जो है वो आ चुकी है, बेस भी आ चुकी, हाइट भी आ चुकी। तो अब हम इसे क्या रिप्लेस कर देंगे इन दिस इक्वेशन, जो कि थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें फिलहाल आप यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एक दफ़ा मैं फिर से इसे आगे लिख देती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पर हमारे पास बेस क्या थी, अभी हमने पीछे फाइंड आउट की, बेस इज इक्वल्स टू, बी इज की इक्वल्स टू किसके है, टी के, ठीक है। सो इसे रिप्लेस कर दें, बी इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई बाय, अब जो हाइट थी हमारे पास वो किसके इक्वल थी, वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू ए टी। सो यहाँ पर हमारे पास हाइट की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए टी। सो यहाँ से हमारे पास निकल आया एरिया 1/2 ए टी स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकल आया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकल आया। जब हमारे पास दोनों एरियाज निकल आए हैं तो अब हम क्या करेंगे, उनका सम करेंगे। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि ऊपर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। सो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों एरियाज के, ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरियाज को करना है आपस में सम। तो अब हम इन दोनों एरियाज को सम कर लेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था हमारे पास, वी आई इंटू टी। सो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे कि अभी हमने यहाँ पर फाइंड भी किया है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो भी हमने पीछे फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल्स टू वी आई इंटू टी। सो इसे हम लिख सकते हैं वी आई टी। सो दिस इज वी आई टी। सो टोटल डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एस के साथ। सो एस इज इक्वल्स टू 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस वी आई टी। तो अगर हम इसे तरतीब दे लें थोड़ी सी तो ये आ जाएगा हमारे पास एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो है हमारी ये डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गई है। सो आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट एक दफ़ा मैं फिर से इस इक्वेशन को जो है वो रिपीट कर देती हूँ। थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी, बट ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी जब आप बार बार इसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो जब मेन कॉन्सेप्ट इन द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वाज कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो किया होता है ऑब्जेक्ट हमें वो फाइंड आउट करना था, और वो किसके इक्वल था, दैट ब्लू शेडेड पोर्शन। ये जो पूरा शेडेड पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें बेसिकली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। सो अगर हमने इस शेडेड पोर्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास कोई शेप नहीं है, टिपिकल सी शेप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रायंगल और रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने अपनी शेप्स को, ठीक है। सो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उन दोनों एरियाज को आपस में सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, टोटल डिस्टेंस एस। क्लियर। सो अब जो आगे हमने तमाम स्टेप्स किए हैं ये बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल के किए हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ से कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट कर लिया।
सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी रेक्टेंगल हो हमारे पास, तो क्या होता है कि बेस इंटू हाइट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो बेस यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल थी हमारे पास, ठीक है। सो इसमें बेस क्या चीज़ थी, ये वाली, ये ग्रीन लाइन जहाँ पे मैंने लगाई है ये बेस है हमारी। सो बेस इज इक्वल्स टू टी। सो इसे हमने रिप्लेस कर दिया टी के साथ। मल्टीप्लाई क्या था, सी डी। सो सी डी यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, वी आई, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकल आया, वी आई टी। तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट फाइंड आउट करना था दैट वाज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, आप सबको पता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है। अगर मैं इसे भी हाईलाइट कर दूँ, सो दिस इज बेसिकली ट्राइंगल। तो हमें जो है इस पोर्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। सो इसमें हमारे पास बेस क्या है, ये वाली चीज़, ठीक है। सो बेस किसके इक्वल है, अभी हमने फाइंड भी किया, नीचे से आप देख भी सकते हैं किसके इक्वल है, टी के, क्योंकि ये पूरी साइड टी की इक्वल है। सो बेस तो डायरेक्टली आ गई जी हमारे पास टी के इक्वल। अब जो नेक्स्ट हमें चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो थी इसकी हाइट। सो हाइट की कोई भी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी, ठीक है। सो हाइट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए तो हमने क्या किया, इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या कॉन्सेप्ट था हमारे पास, सिंस स्लोप हमने फाइंड आउट किया था फर्स्ट इक्वेशन में। सो ए इज इक्वल्स टू, स्लोप का क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, बी सी ओवर ए सी, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो बी सी ओवर ए सी। सो ए सी की वैल्यू हमें पता थी किसके इक्वल थी, टी के। सो यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया ए सी को टी के साथ। तो जब हम ए सी को टी के साथ रिप्लेस कर देंगे, ए सी को टी के साथ रिप्लेस किया, तो यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ आ गई और यहाँ से जो है मैंने अपने बी सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू ए टी। तो जब हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई तो इसे हमने कहाँ रिप्लेस करना है, हाइट, यहाँ से हम फाइंड आउट कर रहे थे। सो हाइट किसके इक्वल थी, बी सी के, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए टी। तो हमारे पास बेस की वैल्यू भी आ गई, हाइट की वैल्यू भी आ गई। तो जब दोनों वैल्यूज़ हमारी आ गई तो उन्हें हम यहाँ और यहाँ रिप्लेस कर देंगे। सो नेक्स्ट पे मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को बेस और हाइट की जगह पर रिप्लेस कर दिया। सो बेस वाज इक्वल्स टू टी एंड हाइट वाज इक्वल्स टू ए टी। तो इनको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो है वो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया, बट हमें जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको और इसको आपस में जोड़ना पड़ेगा। सो इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों एरियाज़ का आपस में सम कर देना होगा। सो हमारे पास तभी टोटल डिस्टेंस निकलेगा। सो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दिया, तो हमारे पास अपने टोटल डिस्टेंस कवर्ड की एक फाइनल इक्वेशन आ गई, एंड दैट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड डेरिवेशन। और ये रिजल्ट भी आपने याद रखने हैं, ये जो रिजल्ट्स होते हैं फाइनल, ये भी आपको MCQs की फॉर्म में भी आ सकते हैं। इनकी डेरिवेशन जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सेंस में आ सकती है, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। बट स्टिल अगर आप में से किसी एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है तो आप इजीली जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसे क्लियर किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने स्किप नहीं करना किसी भी लेक्चर को, और अगर आपका कोई भी लेक्चर जो है वो मिस हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर इसीलिए उसे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।